बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है एक सेल को दूसरे सेल में रिकॉग्नाइज करने में अहम किरदार अदा करता है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन जो है ना, वो ऐसी एबिलिटी जो कि क्या करती है, डिस्टिंग्विश कर देती है, फर्क पैदा करती है एक सेल का नेबरिंग सेल के साथ। वन टाइप ऑफ नेबरिंग सेल फ्रॉम एनदर, ठीक है, एन अदर। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट इज क्रूशियल, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि इसने फंक्शनिंग परफॉर्म करनी होती है ऑर्गेनाइजम्स के अंदर कि वो आसानी से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ मजीद। फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजम्स, किसी भी जानदार की फंक्शनिंग में सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके अगर एग्जाम्पल ले लेना, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल इसने ये करना है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन ने सॉर्टिंग करनी है सेल्स की। सेल में क्या हो गया, फर्क हो गया, सॉर्टिंग होनी है सेल्स की। सेल्स तरतीब पाएंगे, जब सेल्स तरतीब पाएंगे तो जो है वो टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। हमने ऐसी बात की थी कि स्पेसिफिक सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज करके टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। किसका ऑर्गन बनता है? किसी भी एनिमल एम्ब्रियो की में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। अब मजीद ये कि ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है डिफेंस की। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री प्रोवाइड करता है डिफेंस के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स आ जाते हैं वो नहीं आ सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन टैग दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है किसकी? डिफेंस की, जो कि कहाँ पाई जाती है? एनिमल वर्टिब्रेट एनिमल्स में, वर्टिब्रेट एनिमल्स में। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम डिफेंस लाइन है। मेम्ब्रेन जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आम तौर पर शॉर्ट और अनब्रांच चेन्स होती हैं। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कार्बोहाइड्रेट है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कार्बोहाइड्रेट है, ये किस फॉर्म में होती है? यूजुअली आम तौर पर ये शॉर्ट होती हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ ये ब्रांच चेन है, और ये तकरीबन 50 शुगर यूनिट्स या फिर इससे कम, फ्यूअर देन 15 जो है ना शुगर यूनिट से ये कम पाई जाती है। 15 शुगर यूनिट्स से कम ये पाई जाती है। ये कोवलेंटली जो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कोवलेंटली बाउंड करती है किसके साथ? लिपिड के साथ, फॉर्मेशन कर देती है ग्लाइकोलिपिड्स की। अगर कार्बोहाइड्रेट कोवलेंटली बॉन्ड करे किसके साथ? लिपिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लाइकोलिपिड्स की, ग्लाइकोलिपिड की, ठीक है। और अगर तो कार्बोहाइड्रेट कोवलेंटली बाउंड करती है प्रोटीन्स के साथ, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स
प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली जो है ना ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो वेरी करते हैं एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से। ठीक है, किसकी बात हो रही है? वो कार्बोहाइड्रेट जो कि कहाँ मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट that are present on the extra cellular phase। ये कहाँ मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा सेलुलर फेज। इन कार्बोहाइड्रेट की मदद से वेरी होनी है, एक स्पीशीज जो है ना वो दूसरी स्पीशीज से मुख्तलिफ हो सकती है। वेरी स्पीशीज टू स्पीशीज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो फेजेस है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फेज है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल पाया जा रहा है, और एक इंट्रा सेलुलर फेज है जो कि इनसाइड ऑफ द सेल पाया जा रहा है। मैं उस फेज की बात कर रही हूँ जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल है, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फेज, जो कि वेरी करता है एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज के दरमियान। ना सिर्फ ये बल्कि ये वेरी करता है अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है? इसने वेरी करना है अमंग among species of the same individual। सेम इंडिविजुअल की जो स्पीशीज है उसको भी क्या करना है? वेरी करना है। इंडिविजुअल। क्लियर है? ये सारी की सारी मैं इंपॉर्टेंस आपको सामने डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ तक कि ये एक सेल टाइप को दूसरी सेल टाइप से भी जो है ना सिंगल इंडिविजुअल में डिफ्रेंशिएट करने में अहम किरदार अदा करती है। किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कार्बोहाइड्रेट की, और वो कार्बोहाइड्रेट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे पाई जा रही है। फ्रॉम वन सेल टाइप टू एन अदर in a single individual। क्लियर है? ये जो मॉलिक्यूल की डाइवर्सिटी है ना, उनकी जो लोकेशन है सेल सरफेस के ऊपर, वो इस काबिल करती है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट को कि वो फंक्शन कर ले एज अ मार्कर के तौर पर, जो कि फर्क कर सके एक सेल को दूसरे सेल के साथ। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे लिख के भी। डाइवर्सिटी किसकी? डाइवर्सिटी मॉलिक्यूल्स की, और इसके साथ साथ इनकी लोकेशन मॉलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी और इनकी लोकेशन किसके ऊपर? ऑन द सेल सरफेस के ऊपर वो इस काबिल कर देती है मेम्ब्रेन को इनेबल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट को इस काबिल कर देती है कि वो फंक्शन कर सके। क्या कर सके? फंक्शन कर सके एज अ मार्कर के तौर पर, एज अ मार्क के तौर पर, आइडेंटिफिकेशन टैग के तौर पर, जिसके जरिए आसानी से फर्क किया जा सकता है एक सेल को दूसरे सेल से। इसकी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि 4 ह्यूमन ब्लड टाइप्स। कौन सी? 4 ह्यूमन ब्लड टाइप्स जो कि डिजाइन की गई है एज अ ए तौर पे, बी और ओ के तौर पे। इसको हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। ये क्या है? 4 ह्यूमन ब्लड टाइप्स है। इन्होंने रिफ्लेक्ट करना है कार्बोहाइड्रेट की वेरिएशन को। ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं वेरिएशन को, उस तब्दीली को जो कि किस में पाई जा रही है? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर।
और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट कहाँ मौजूद है, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, किसकी सरफेस, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस। क्लियर है। ये था एक जबरदस्त किस्म का प्रोसेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट किरदार अदा करता है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर इनबॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, ये जरूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।